अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। मोहतरम भाइयों, प्यारे बुज़ुर्गों, ये सूरह तकासुर है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पर दो बातों को बयान किया है, बल्कि दो चार बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें तकासुर की मज़म्मत बयान की है, तकासुर की तफसील आगे आ रही है। दूसरी चीज़, इसमें अल्लाह ताला ने अज़ाब क़ब्र का ज़िक्र किया है। और तीसरी बात कि अल्लाह ताला ने आखिरत की और मरने के बाद की ज़िंदगी की, आखिरत की क़यामत की मंजर कशी की है। और चौथी और अहम बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया है कि आखिरत में नेमतों के बारे में हमसे सवाल होगा। बुनियादी तौर पर इन बातों को अल्लाह ने इस सूरत में बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दुनिया का ऐश हासिल करने की हवस ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुँच जाते हो। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। सौफ़ तअलमून, तुम्हें अनक़रीब सब पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर सुन लो कि हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें अनक़रीब सब पता चल जाएगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं। लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, अगर तुम यकीनी इल्म के साथ ये बात जानते होते, मतलब ये कि अगर यकीनी तौर पर ये बात जानते तो ऐसा हरगिज़ न करते। लतरउन्नल जहीम, यकीन जानो तुम दोज़ख को ज़रूर देखोगे। सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यक़ीन, फिर यकीन जानो कि तुम उसे बिल्कुल यकीन के साथ देखोगे। सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, फिर तुमसे उस दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा कि उन नेमतों का हक़ अदा किया या नहीं किया, इस बारे में सवाल होगा। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने तकासुर की सबसे पहले मज़म्मत बयान की है। तकासुर कहते हैं कि एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मालो मता और दुनियावी ऐश को हासिल करना, और दुनियावी मालो मता हासिल करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की हमेशा फ़िक्र, यानी हमेशा आदमी इस फ़िक्र में रहे कि मेरा माल बढ़े, बैंक बैलेंस में इजाफ़ा हो, प्रॉपर्टी बढ़ती रहे, मेरा कारोबार खूब फले फूले, उसे दीन की और उस माल के हक़ की और जायज़ नाजायज़ किसी चीज़ की वो परवाह ना करे। हलाल तरीके से आए तब भी, हराम और नाजायज़ तरीके से आए तब भी, उसे हमेशा सिर्फ ये फ़िक्र रहे कि मेरा माल सिर्फ बढ़ना चाहिए, किसी भी तरह बढ़े। सूद का पैसा आए, रिश्वत का आए, नाजायज़ आए, बहनों का हक़ दबा कर आए, दूसरे भाइयों का हक़ मार कर आए, अपने पार्टनर का हक़ दबा कर और उसके हक़ तलफ़ी करके आए, किसी भी तरह आए, बस अकाउंट में पैसा बढ़ते रहे, अकाउंट में पैसा बढ़ते रहे, जायदाद में इजाफा होते रहे, दुकानें बढ़ती रहे, मार्केट में मेरा कब्ज़ा और तसल्लुत बढ़ता रहे, इसको कहा जाता है तकासुर। और अल्लाह फरमाते हैं कि तकासुर, ये इसकी वजह से इंसान गफलत में पड़ जाता है, आखिरत को और मरने के बाद की ज़िंदगी को, अल्लाह के सामने पेश होने को, इन तमाम चीज़ों को भूल जाता है। और फिर वहाँ पर जो ही मरता है, कब्र में जाता है, वहाँ पता चलता है, फिर आँख खुलती है, और वहाँ जाने के बाद, यानी आँख बंद होने के बाद जब आँख खुले तो फिर कोई फ़ायदा, पछता कर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी तफसील बयान करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की, यानी अल्हाकुमुत तकासुर की तिलावत की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकासुरुल अमवाल जमउहा मिन गैरि हक़्क़िहा व मनउहा मिन हक़्क़िहा व शद्दुहा फिल अवइयति। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकासुर की खुद तफसील बयान की कि तकासुर ये है कि माल को नाजायज़ तरीक़ों से हासिल करना, और माल में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुकूक रखे हैं, सदक़ात है, ज़कात है, और यूँ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इनमें माल को खर्च न करना, और बर्तनों में बांध कर माल को रखना। पहले ज़माने में लोग बर्तन में और संदूक में माल रखते थे, आजकल बैंक बैलेंस आ गया, अकाउंट आ गया, अकाउंटों में और खाते में पैसों को रखना।
तो गोया कि तकासुर इसको कहा जाता है कि आमदनी के जो ज़राए है उसका इंसान लिहाज ना करे कि हलाल है कि हराम, बस आना चाहिए, जायज़ तरीके से आए कि नाजायज़ तरीके से आए। दूसरी बात कि माल का जो जायज़ हक़ है, वाजिब हक़ है, ज़कात सदक़ात वग़ैरह, वो भी इंसान अदा ना करे, खर्च ना करे, कहीं माल कम ना हो जाए। और तीसरी बात कि बस माल को बांध कर अपने अकाउंट में, अपने संदूक में और अपने घर में पेटियों में, बैगों में जो है कि भर भर कर रखे, बर्तनों में बांध कर रखे, तो इसको कहा जाता है तकासुर। और इसकी मजम्मत आई है कि जो आदमी हमेशा दुनियादारी के पीछे रहता है और माल के ज़राए का, उसके सोर्सेज का वो एहतमाम नहीं करता कि जायज़ है कि नाजायज़, तो ऐसा आदमी हलाकत में पड़ने वाला है। जो ही आँख बंद होगी उसको फिर अपना ठिकाना नज़र आएगा और अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देंगे। तो पता है चला कि कसरत से अमवाल कमाना, अगर उसके हुकूक की अदायगी की जाती हो, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जायज़ ज़राए बयान किए हैं, जायज़ तौर पर माल कमाया जाए, खूब माल कमाया जाए, इसकी मजम्मत नहीं है। माल कमाना चाहिए, लेकिन कल भी, इससे पहले भी आया था कि उसके लिए कुछ शराइत हैं कि उसकी आमदनी का ज़रिया यानी उसका सोर्स हलाल हो और उस माल का हक़ अदा किया जाए, और नंबर 3 सही जगह पर माल को खर्च किया जाए। अगर इन बातों का लिहाज रखते हुए इंसान माल कमाता है, चाहे खूब माल कमाए, अपने घरों को भर दे, बैंक बैलेंस और अकाउंट को बिल्कुल भर दे, फुल कर दे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर माल कमाता है, उसके हक़ को अदा नहीं करता और जायज़ नाजायज़ का ख्याल नहीं करता और सही जगह माल को खर्च नहीं करता, तो ऐसे मालदारों के बारे में गोया कि हलाकत आई है और ऐसे माल कमाने की मजम्मत बयान हुई है। तो इसको कहा जाता है तकासुर। अल्लाह फरमाते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दुनिया का ऐश यानी मालो मता हासिल करने की हवस ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। अभी जो गफलत है ये आँख कब खुलेगी? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुँच जाते हो। और ये ज़ियारत कब्र किनाया है मौत से, कि इंसान ज़िंदगी में हाय दुनिया, हाय पैसा, हाय नौकरी, हाय पुना करते करते रहता है, यहाँ तक कि उसकी आंख बंद होती है और कब्र में उसको पहुँचा दिया जाता है। तब वहाँ जाकर उसकी आंख खुलती है, तब एहसास होता है कि यार मैंने तो बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, और वहाँ पछताने के बाद फिर कुछ नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान बड़ा हरीस है, इसके पेट को और इसके हिस्स को कोई चीज़ भर नहीं सकती सिवाय कब्र की मिट्टी के। बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लव अन्ना लि इब्न आदम वादियम मिन ज़हबिन, कि अगर इंसान को सोने का एक वादी दे दिया जाए, मतलब पूरी वादी भरी हुई है सोनों से, फिर भी उसका हिस्स ख़त्म नहीं होगा, अहब्बा यकुन लहु वादियान, तो वो चाहेगा कि मेरे लिए सोने के 2 वादी हो जाए, यानी जितना सोना है इससे और डबल हो जाए, उसकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। वलन यमला अफ़ाहु इल्ला तुराब, और उसके मुंह को नहीं भरेगा मगर कब्र की मिट्टी ही, यानी कब्र में जाने के बाद ही इंसान की हिर्स, इंसान की तमा ख़त्म होती है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीर बनाकर इशारा किया कि ये इंसान की उम्र होती है यहाँ तक, और उसके ख्वाहिशात, और कुछ लकीर आपने आगे पीछे खींचे कि उसकी ख्वाहिशात वो है कि उसकी उम्र से भी आगे बढ़ी हुई होती है। तो पता चला कि इंसान के ख्वाहिशात को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, वयतुबुल्लाहु अला मन ताबा, और अल्लाह ताला उस शख्स का तौबा करता है, तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। यानी अगर अब तक किसी की ज़िंदगी गफलत में गुजरी है, सिर्फ दुनियादारी में गुजरी है और गलत कारी में गुजरी है, तो अगर आँख बंद होने से पहले पहले, कब्र में जाने से पहले पहले, मौत से पहले पहले वो आदमी तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को ज़रूर माफ़ करते हैं। लेकिन जो ही आँख बंद हो जाए, हत्ता के मौत के फरिश्ते नज़र आ जाए, अभी रूह कब्ज़ नहीं हुई है, मौत के फरिश्ते कब्ज़ करने के लिए आए हैं, आखिरत के मनाजिर इसके सामने खुल गए, तो अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो गोया कि हम तमाम को अपने मरने से पहले, बल्कि सोने से पहले रोज़ाना तौबा करनी चाहिए और चलते फिरते उठते बैठते तौबे का एहतमाम होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी के इस इरशाद का हासिल यही है कि इंसान के हिर्स को उस कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। जब वो कब्र में जाएगा तभी उसका हिर्स पूरा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इसी तरह एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कसरत अमवाल यानी माल दौलत और प्रॉपर्टी का इजाफा और इसकी कसरत, ये असल मालदारी नहीं है। असल मालदारी तो दिल की बेनियाजी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज़ वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, कि माल और रुपया पैसा की कसरत ये असल मालदारी नहीं है। असल मालदारी ये है कि दिल से इंसान दिल से बेनियाज हो जाए, यानी जितना अल्लाह ने दिया है उतने पर सब्र और शुक्र आ जाए, ये असल मालदारी है। दिल की बेनियाजी ये असल गोया के मालदारी है, असल दौलत ये है। और कनात कहते ही इसको है, हदीस में कनात की बड़ी फजीलत आई। कनात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जितना दिया है इंसान उतने पर सब्र करे
और ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने माल की ज़रूरत हो हलाल तरीक़ों पर इतना कमाए, इसे खनात कहा जाता है। तो इस हदीस से पता चला कि असल मालदारी दिल की मालदारी है, दिल की बेनियाज़ी है। अगर किसी इंसान का दिल मुतमईन है तो सारी चीज़ें मुतमईन है और वो सुकून की ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन अगर रुपए पैसे का ढेर लग जाए, खूब पैसा हो, खूब दौलत हो, खूब इज्जत शोहरत हो, लेकिन दिल में जो है माल की बहुत ज़्यादा हिर्स है और ज़्यादा कमाने का हिर्स दिल में जमा हुआ है, दिल में बेनियाजी नहीं है, तो वो आदमी कभी भी चैन और सुकून से नहीं रहेगा। उसके पास करोड़ों रुपए होंगे लेकिन और बढ़ाने के चक्कर में रहेगा और बढ़ाने के चक्कर में रहेगा और दुनिया ही में पड़ा रह जाएगा, यहाँ तक कि वो आखिरत से गाफिल हो जाएगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच जाओगे और फिर वहाँ जाकर पता चलेगा। तो पता ये चला कि माल कमाना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कि माल की मोहब्बत में इंसान इतना गिरफ्तार ना हो जाए कि बस माल का ही होकर रह जाए। उससे इंसान का चैन, सुकून, इत्मीनान सारी चीज़ें कम हो जाती। उलमा ने इसकी मिसाल दी है कि कश्ती के चलने के लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन उसी वक्त आफियत है जब पानी कश्ती से बाहर हो, कश्ती के अंदर ना हो। अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो कश्ती डूब जाएगा, जो लोग हैं सवारी है वो गर्क हो जाएंगे। तो यही मिसाल दुनिया की है कि दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के माल मता से फितरी तौर पर लगाव होती है, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका गलबा ना हो, यानी ये मोहब्बत हमारे दिल में बिल्कुल रच बस ना जाए कि हमारे दिल के नाव को बिल्कुल डुबा ना दे। अगर ऐसा है तो ये फिर हमारे लिए हलाकत है। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम खबरों में पहुँच जाते हो फिर वहाँ जाकर आँख खुलती है। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला 3 मरतबा मुतनब्बे कर रहे हैं कि माल की मोहब्बत में इस कदर गाफिल मत हो जाओ कि मरने को और मरने के बाद की ज़िंदगी को भूल जाओ, ये बहुत बुरी चीज़ है। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। क़ब्र में भी अजाब होता है, हम तमाम को पता है कि क़ब्र में ही एक क़ब्र गोया के क़यामत में जो आखिरत में अजाब होगा उसकी तमहीद होती है। जिसको क़ब्र के अजाब से बचा लिया गया उसको गोया के आखिरत में भी कामयाबी मिल जाती है, और जो आखिरत में नाकाम होते हैं क़ब्र से ही उनको दहकाया और उनको दड़ाया और उनको तकलीफ़ देना शुरू कर दिया जाता है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब क़ब्र के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ुन, कि हाँ अज़ाब क़ब्र ये बिल्कुल बरहक है। जो लोग बदकार होते हैं क़ब्र से ही यानी बरज़ख से ही उन पर अज़ाब शुरू हो जाता है। फिर आगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं फ़मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादु सल्ला सलातन इल्ला यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। अम्मी आयशा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इसके बाद जब भी नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो नमाज के बाद आप जो है अज़ाब क़ब्र से ज़रूर पनाह मांगते थे। तो गोया कि हम लोग जहाँ दूसरी दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से इस दुआ को भी हम शामिल करें कि अल्लाह हमें अज़ाब क़ब्र से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। इसलिए कि आखिरत के मराहिल में ये पहला मरहला है, ये मरहला अगर आसान हुआ तो इंशाअल्लाह सारे मराहिल आसान होंगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी बतलाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, कि अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ अज़ाब क़ब्र से, जहन्नम के आग से, और ज़िंदगी और मौत के फितने से, और दज्जाल के फितने से। दज्जाल का फितना बड़ा फितना है, तो ये दुआ हम तमाम को मांगते रहना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि कल्ला सौफ़ तअलमून, कि हरगिज़ नहीं, यानी माल की मोहब्बत में तुम ज़्यादा गिरफ्तार मत हो जाओ। सौफ़ तअलमून, अनक़रीब तुमको पता चल जाएगा, जो ही आँख बंद होगी हकीकत खुल जाएगी। सुम्मा कल्ला, फिर सुन लो, हरगिज़ ऐसा मत करो। सौफ़ तअलमून, अनक़रीब तुमको पता चल जाएगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं, यानी 3 मरतबा गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ख़बरदार कर रहे हैं। लौ तअलमूना इल्मल यकीन, अगर तुम लोग यकीनी तौर पर जानते तो ऐसा न करते। यानी ये माल नाजायज़ तौर पर जो लोग कमाते हैं, माल की मोहब्बत में, दुनिया के मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अल्लाह को और आखिरत को भुला देते हैं, तो इसका जो अंजाम है, अगर दिल में यकीन हो, आखिरत में मरने का यकीन हो, तो इंसान ऐसा गलत काम न करे। ऐनुल यकीन कहते हैं कि ऐसी चीज़ से आपको कोई बात का इल्म हो जो पुख्ता हो, यानी किसी पुख्ता सोर्स के ज़रिए आपको किसी चीज़ का इल्म हासिल हो जाए, उसको बोलते हैं यकीनी इल्म होना, यानी ये कामिल इल्म होना। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं लतरउन्नल जहीम, अनक़रीब तुम लोग जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरउन्नहा ऐनुल यकीन, और उसको तुम अपनी आँखों से देखोगे, यकीनी तौर पर देखोगे। यानी मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हर आदमी को जहन्नम को दिखलाएगा, मुसलमान को भी और गैर मुस्लिम को भी, गुनहगार को। जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो तो देखेंगे ही, लेकिन ईमान वालों को भी जहन्नम को दिखलाया जाएगा। एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलु अहदुन अल जन्ना इल्ला उरिया मक़अदहु मिनन नार लौ असाअ लियज़दाद शुक्रा, कि
हर वो आदमी जो जन्नत में दाखिल होगा उनमें से हर एक को जहन्नम में उनका ठिकाना दिखाया जाएगा अगर उन्होंने गलत काम किया होता। क्यों दिखाया जाएगा? ताकि उनके शुक्र में इजाफा हो जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए 2 सीट बनाए, एक जन्नत की सीट और एक जहन्नम की सीट। तो जो जन्नत में जा रहे होंगे जन्नत की सीट कंफर्म हो गई है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको दिखलाएंगे, भेजेंगे नहीं, जहन्नम में नहीं भेजेंगे बल्कि दूर से दिखलाएंगे। उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ नज़र वहाँ के अजाब को अल्लाह दिखाएंगे कि अगर तुम गलत काम करते तो देखो वो वाली सीट, वो वाला ठिकाना तुम्हारा होता, लेकिन तुमने सही काम किया लिहाजा तुम जन्नत में जाओ। क्यों दिखाएंगे? तो हदीस में है कि लियज़दाद शुक्र, ताकि उसके शुक्र में इजाफा हो जाए। यानी आप खुद तसव्वुर कीजिए, जब हमारे जहन्नम का अजाब हमको नज़र आए और उसके बावजूद अल्लाह ताला हमको जन्नत में भेज दे, तो हम अल्लाह के कितने शुक्रगुजार होंगे कि यार बच गए, अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। ए अल्लाह आपका बड़ा एहसान है, बड़ा करम है, ए अल्लाह आप ही के लिए तमाम तारीफ़ है। और जो जहन्नमी होंगे जहन्नमियों को भी दिखलाया जाएगा, देखो जन्नत में जो क्यारी है, ये जो बाग है, ये जो फ्लैट है, ये जो महल है, ये तुम्हारे लिए बना था, लेकिन तुमने दुनिया में जाकर गलत काम किया, अब ये जहन्नम की अजाब और जहन्नम का आग तुम सेको, जन्नत की नेमत तुम्हें नहीं मिलेगी। आगे फरमाते हैं वला यदखुलुन नार अहदुन, और जहन्नम में कोई शख्स दाखिल नहीं होगा इल्ला उरिया मक़अदहु मिनल जन्नह लव अहसना, मगर यह कि जन्नत का मकाम और जन्नत की क्यारी, जन्नत की सीट उसे दिखलाई जाएगी। लव अहसना, अगर उसने अच्छा काम किया होता। क्यों दिखलाएंगे? लियकून अलैहि हसरत, ताकि उसके हसरत में और इजाफा हो जाए, वो और ज़्यादा पछताए, और ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो। तो जहन्नमियों को अल्लाह ताला जन्नत का मकाम दिखलाकर और हसरत में मुब्तला करेंगे, और जन्नतियों को जहन्नम का उसका सीट दिखलाएंगे और ताकि उसके शुक्र में इजाफा हो। उसी की तरफ अल्लाह इशारा कर रहे हैं कि लतरउन्नल जहीम, अनकरीब तुम लोग जहन्नम को देखोगे। तो जो लोग माल की मोहब्बत में मुलविस हैं और गलत काम करके जा रहे हैं तो वो तो देखेंगे ही, वो तो जहन्नम में फेंके ही जाएंगे। लेकिन जो नेक लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला जन्नत को दिखाएंगे दूर से, ताकि उनके शुक्र में इजाफा हो। फिर आखिर में अल्लाह फरमाते हैं लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, आखिरत में और क़यामत में तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा। ये अहम चीज़ है कि अल्लाह ने हमें दुनिया में जो नेमत दी है, सेहत है, आफ़ियत है, उम्र है, माल दौलत है, खाना पीना है, ओहदा है, इज़्ज़त है, शोहरत है, इल्म है, तक़वा है, इबादत, रियाज़त, सारी जितनी नेमतें हमें हैं, हर आदमी खुद सोच सकता है। इन तमाम नेमतों के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेंगे, और सवाल यही होगा कि इन नेमतों को जो हमने तुम्हें दिया था तुमने कहाँ इस्तेमाल किया, इनका हक़ अदा किया या नहीं किया। अल्लाह ने जो हमें सेहत दी है, सेहत का हक़ यह है कि इबादत में इंसान इसे खर्च करे, गुनाह और गलत काम में इसे खर्च ना करे। अल्लाह ने ज़ुबान दी है, कान, आँख, नाक, ये जितने आज़ा सही सालिम हैं, इनका हक़ यही है कि इबादत में इसको लगाया जाए, गुनाह के कामों से इसको बचाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे। बल्कि रिवायत में यहाँ तक है, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सवाल होगा, यानी नेमतों में जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले सवाल होगा, अल्लाह पूछेंगे कि क्या हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे बदन को दुरुस्त नहीं किया था, और क्या तुम्हें ठंडे पानी से हमने सैराब नहीं किया था। यानी नेमतों में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला सेहत के बारे में और ठंडे पानी के बारे में सवाल करेंगे। ठंडा पानी अल्लाह ताला की बड़ी राहत है। रमज़ान में आप खुद तसव्वुर कीजिए, इफ्तार के वक्त जब ठंडा पानी हम पीते हैं कितनी राहत मिलती है, कितना अच्छा लगता है। तो ये अल्लाह की नेमत है। इसी तरह एक लंबी हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा भूख लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, हज़रत अबू बकर को लिया, हज़रत उमर को लिया और कुछ सहाबा को लिया। एक सहाबी के घर गए और उनसे कहा कि भाई कुछ खजूर वगैरह हो तो खिलाओ। उन्होंने आपको खजूर पेश किया, आपने खाया, सहाबा ने खाया। उसके बाद उन्होंने ठंडा पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा पानी पिया। उसके बाद आपने फरमाया कि भाई सुन लो, हर एक से इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। वहाँ पर खजूर का गुच्छा रखा हुआ था, हज़रत उमर ने उठाया और उसको ऐसे डाला आगे, और खजूर जो है बिखर गए। हज़रत उमर ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्या इन खजूरों के बारे में भी सवाल होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़रूर सवाल होगा। तो गोया कि हमारे दस्तरखान पर जो नेमतें आती है, इन नेमतों के बारे में अल्लाह ताला पूछेंगे कि हमने तुम्हें नेमत दी थी, तुमने मेरा हक़ अदा किया, इन नेमतों का हक़ अदा किया या नहीं। तो रिवायत में है ना कि दुआ पढ़ के अगर हम खाते हैं तो गोया कि हम उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और फिर उनके बारे में सवाल नहीं होगा। इसी हदीस में आखिर में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि सब तमाम नेमतों के बारे में सवाल होगा मगर 3 चीज़ें, इल्ला मिन सलास खिरक़तिन लफ़ बिहा रजुल औरतहु, कि वो कपड़ा जिससे इंसान ने अपने शर्मगाह को छुपाया, यानी अपने सतर को छुपाया, क्योंकि इसका इस्तेमाल कर लिया है तो इसके बारे में सवाल नहीं होगा। व किसरतिन सद्द बिहा जवअहु, और रोटी का वो टुकड़ा जिससे अपनी भूख मिटाई है, लेकिन वही कि दुआ के साथ, सबर शुक्र के साथ खाया हो। और तीसरा कि वह हजरिन यतदख्खलु मिन्हु मिनल हर्रि वल कर्रि,
और घर का वह हिस्सा कि जिसमें वो गर्मी और सर्दी से बचता है। यानी अगर घर को इंसान ने जायज़ तौर पर बनाया है तो उस घर के बारे में फिर सवाल नहीं हो। तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, आखिर में फरमा रहे हैं कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि आखिरत में तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा। लिहाजा हमें गौर करना चाहिए कि हम जो नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि नहीं, और इन नेमतों को सही जगह पर खर्च कर रहे हैं कि नहीं। अगर गलत जगह हमारी जवानी खप रही है, गलत जगह हमारी नेमतें ज़ाय हो रही है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि आखिरत में हम क्या जवाब देंगे। तो ये सूरत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजायज़ तौर पर माल को जमा करने, इसी तरह आखिरत से गफलत करने और नेमतों के बारे में वहाँ सवाल होगा, और आखिरत के क्या मनाजिर होंगे, जहन्नमियों को जहन्नम में भेजा जाएगा, जन्नतियों को भी जहन्नम दिखलाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया है। एक हदीस रह गई कि हमारा माल कौन सा है। हम लोग तो बहुत माल करते हैं, हमारा माल कौन सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सूरह तकासुर की तिलावत फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यक़ूलु इब्न आदम माली माली, कि इंसान हमेशा कहता रहता है कि मेरा माल, ये मेरा है, वो फलां चीज़ मेरी है, ऐसा है वैसा है। यक़ूलु इब्न आदम माली माली, इब्न आदम यानी इंसान कहता है कि मेरा माल। लेकिन वहल्लक यब्न आदम मिन मालिका इल्ला मा अकलता फअफनैता, लेकिन ऐ इब्न आदम तुम्हारे लिए सिर्फ वही माल है जिससे तुमने खाया और उसे ख़त्म कर दिया। औ लबिस्ता फअबलैता, या जिसे तुमने पहना और उसे बोसीदा कर दिया। औ सदक़ता फअमज़ैता, या जिसे तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और आगे भेज दिया। अल्लाह के नबी के इस इरशाद का मफ़हूम ये है कि हम लोग जो माल कमाते हैं, हमारा माल कौन सा है। तो जो माल हम खा पी लेते हैं वो तो क्या कि इस्तेमाल हो गया, घर बना लिए, खा लिए, पी लिए, इस्तेमाल हो गया। और जो माल हमने अल्लाह के रास्ते में भेजा है वो आगे गोया कि हमने स्टोर कर दिया है, आगे अल्लाह के अकाउंट में हमने भेज दिया है। अल्लाह ताला उस माल को बढ़ाते रहेंगे और आखिरत में हमें वो माल मिलेगा। लेकिन तीसरा माल वो है जो हमारे अकाउंट में पड़ा रह जाता है, घर में रह जाता है, तो वो हमारा माल नहीं है, हमारे आने बाद हमारे अगली नस्ल का है, हमारे औलाद का है, हमारे वारिसीन का है। इसीलिए तो मरने के बाद पूरे माल पर वसीयत भी जारी नहीं होती। मसलन आपने किसी काम की वसीयत की कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरी इतनी नमाजें हैं, इतने मेरे ज़िम्मे हज बाकी है और इतना हक़ है, फुना का हक़ है, सब अदा कर देना, तो पूरा 1 करोड़ पर वसीयत नाफिज नहीं होती, 1/3 पर नाफिज होगी। यानी 3 हिस्से करके 1 हिस्से पर वसीयत नाफिज होती है, चाहे आपकी वसीयत पूरी हो या ना हो। मसलन आपके ऊपर 40 लाख का कर्जा था और एक हज आपका बाकी है, गोया कि 45 लाख, आपने 1 करोड़ छोड़े हैं, तो वसीयत जो नाफिज होगी 33 लाख में ही नाफिज होगी। आपके 33 लाख का ही कर्जा अदा हुआ, 7 लाख का कर्जा आपके ज़िम्मे बाकी रहेगा। बकिया जो माल है वो आपके वारिसों को दे दिया जाएगा। तो मरने के बाद हमारा माल हमारा नहीं रहता है, हमारे वारिसों को। हत्ता कि यहाँ तक है कि जब आदमी आखिर उम्र में पहुँच जाता है, जिसको मर्ज़ वफ़ात बोलते हैं, यानी आखिर में कि जिस बीमारी के बाद सेहत ना आए और उसी बीमारी में इंसान दुनिया से गुजर जाए, तो उस बीमारी के पीरियड में भी आप अपने पूरे माल की वसीयत नहीं कर सकते, इसलिए कि वो माल अब आपका नहीं रहा, वो अब आपके वारिसीन का हो गया। तो वो ही माल हमारा है जो हमने खर्च कर लिया या जो हमने आगे अल्लाह के रास्ते में भेज दिया, लेकिन जो माल अकाउंट में है वो हमारा नहीं, हमारे बेटों का है, हमारे भतीजों का है, हमारे वारिसीन का है। तो इसीलिए इंसान को ख्याल करना चाहिए कि नाजायज़ तौर पर माल कमाकर अपनी आखिरत को ख़राब ना करे, तकासुर से अपने आप को बचाए। और कब्र में पहुँचते ही गोया के हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। क़यामत तो दूर की बात, कब्र से ही अजाब शुरू हो जाएगी जो लोग ये गलत काम करके जाएंगे। और बतौर ख़ास इससे ये भी मालूम हुआ कि जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, और ख़ास तौर पर सेहत तंदुरुस्ती की जो नेमत है, खाने पीने की अल्लाह ने फरावानी की है, इन नेमतों का हम सही इस्तेमाल करें और अल्लाह की इबादतों में इनको खर्च करें, नाजायज़ और गुनाह के काम को इसको खर्च ना करें। क़यामत के दिन एक एक नेमत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रोज़ाना हम लोग एक अच्छी चीज़ का आज़्म करते हैं। आज की अच्छी बात यह है कि हम लोग आज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम लोग सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। सुन्नत ही कामयाबी का रास्ता है। सुन्नत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमारी ज़िंदगी है, तभी हम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अगर सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी नहीं है, चाहे दुनियावी एतबार से लोग हमको सलाम ठोके, दुनियावी एतबार से हमारे पास हर कुछ हो, हम कामयाब नहीं हैं। और हदीस कुरान में भी है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी,
अल्लाह के नबी की ज़ुबान अल्लाह ने ऐलान करवाया कि मुसलमानों, तो अल्लाह ताला को फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। यानी अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को गोया के ज़रिया बनाया। और आगे फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम सुन्नतों पर अमल करोगे, इसका फ़ायदा ये होगा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इससे बढ़कर क्या है, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतन हसना, कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। उस्वा हसना अल्लाह के नबी है, कोई हीरो, कोई एक्टर, कोई खिलाड़ी हमारा रोल मॉडल नहीं है, हमारे नबी हमारे रोल मॉडल है। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात का ख्वाह हो और आखिरत का चाहत रखने वाला, यानी जो आदमी अल्लाह ताला से मुलाकात का और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी का ख्वाह हो, उसके लिए रोल मॉडल और इत्तिबा की चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। इसी तरह हदीस में भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, कि मेरा हर एक उम्मती जन्नत में जाएगा मगर उस शख्स के जिसने मेरा इनकार किया। तो सहाबा ने ताज्जुब किया कि आपका उम्मती होकर आपका इनकार कौन करेगा। क़ीला मन अबा, पूछा गया कि अल्लाह के नबी किसने इनकार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा जन्नत में जाएगा। व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी सुन्नतों की धज्जियाँ उड़ाई, तो उसने गोया कि मेरा इनकार किया। तो गोया कि सुन्नतों को तोड़ना और सुन्नतों का तोड़ना और सुन्नतों का मजाक उड़ाना, सुन्नतों को छोड़ देना और सुन्नतों के ख़िलाफ़ काम करना, ये ऐसा ही है गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना, बड़ी मज़म्मत है। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि जो शख्स मेरी सुन्नतों को महबूब रखता है उसने गोया कि मुझे अपना महबूब बना लिया, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा क़यामत में जन्नत में वो मेरे साथ होगा। तो गोया कि सुन्नतों से मोहब्बत रखना ये जन्नत में सबसे बड़ी नेमत मिलेगी कि अल्लाह के नबी की मायत वहाँ हासिल होगी। इसी तरह एक मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़साद के ज़माने में जो आदमी सुन्नतों को ज़िंदा करेगा तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। उलमा ने लिखा है कि शहीद उसे कहते हैं कि जो दीन के रास्ते में, दीन को फैलाने में कुफ़ार से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दे। तो ऐसे 100 आदमियों का सवाब इस एक बंदे को मिलेगा जो ऐसे माहौल में जब सुन्नतें मिट रही होंगी उन सुन्नतों को ये ज़िंदा करेगा। इसी तरह एक रिवायत है और इसके बारे में थोड़ा कलाम है, रिवायत न भी हो लेकिन किसी बुज़ुर्ग का कौल ज़रूर है, जिसमें फरमाया गया है कि जिसने मेरे सुन्नत की हिफाजत की अल्लाह तबारक व तआला 4 तरह उनको इज़्ज़त देंगे, यानी 4 तरह अल्लाह ताला उसे नवाजेंगे। अल महब्बतु फ़ी क़ुलूबिल बरारा, सुन्नतों पर अमल करने वाले की मोहब्बत नेक लोगों के दिलों में अल्लाह ताला डाल देंगे। अहलुल्लाह के और नेक लोगों के, वलियों के दिलों में सुन्नतों पर अमल करने वाले शख्स की मोहब्बत डाल देंगे। हम खुद गौर कीजिए, जिनकी दाढ़ी टोपी होती है, लिबास सुन्नत के मुताबिक होता है, तो लोग उनको कितनी कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। दूसरा है वल हैबतु फ़ी क़ुलूबिल फ़जरा, गुनहगार और फासिक फाजिल लोगों के दिलों में ऐसे आदमी की हैबत डाल दी जाएगी, यानी इसके सामने कोई गलत काम नहीं करेगा। फासिक फाजिल लोग जो हैं इससे डरेंगे, अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा होगा, सुन्नतों पर अमल करने वाला आदमी उस मजलिस में आ जाए तो गलत काम ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। गुनहगार लोग इससे डरेंगे, उनके दिलों में अल्लाह हैबत डाल देगा। नंबर 3 वस्साअतु फिर रिज़्क़, कि अल्लाह ताला सुन्नतों पर अमल करने की बरकत से रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। यानी हमारे जो पेट का मसला है, रोज़ी रोटी का मसला है, अल्लाह ताला इसको हल फरमा देते हैं। और नंबर 4 चौथी नेमत मिलेगी वस्सिक़तु फ़िद्दीन, कि दीन में अल्लाह ताला जमा और ठहराव पैदा करेंगे, यह आदमी दीनी एतबार से बड़ा पाबंद हो जाएगा। तो ये गोया कि सुन्नतों का यह फ़ायदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम अज़्म करें और इरादा करें कि इंशाअल्लाह जो भी सुन्नतें हैं, हर एक सुन्नत को हम जान कर, पूछ कर, मालूम कर के इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगियों में शामिल करेंगे। और ये सुन्नत ही है जो गोया कि नजात का ज़रिया है। अगर हमारी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक होगी तो क़यामत में, आखिरत में हमारे नबी के साथ हमारा हश्र होगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत में किसके साथ होगा, तो जिससे जिसको मोहब्बत होगी उसके साथ। तो नबी से हमें मोहब्बत है, नबी की सुन्नतों पर हम चलेंगे तो आखिरत में नबी के साथ होंगे। जब नबी जाएंगे तो गोया कि हम भी जन्नत में चले जाएंगे, हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। लेकिन अगर हमने किसी खिलाड़ी को, किसी हीरो को अपना रोल मॉडल बनाया और उसकी तरह हम चीज़ें करने लगे, ख़ासतौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं उसकी नक्काली करने लगे, तो खुद सोच लीजिए कि क़यामत में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनके साथ होंगे, वो जहन्नम में जाएंगे, तो हमारा भी हश्र कितना बुरा होगा। तो हमें अपना उस्वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुन्नतों पर अमल करना, सुन्नतों वाली ज़िंदगी गुजारना हम तमाम के लिए अल्लाह ताला आसान फरमाए। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सी अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व मिन फितनतिल महया वल ममात। इलाल आलमीन हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमने जो बातें सुनी या जो अज़्म लिया इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाल आलमीन कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह सुन्नतों वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाल आलमीन अपनी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम तमाम के दिलों में दाखिल फरमा। या अल्लाह दीन पर चलना दीन पर जमना हम तमाम के लिए आसान फरमा। हम तमाम के लिए हलाल पाकीज़ा कुशादा रोज़ी अता फरमा। नाजायज़ और हराम माल से हम तमाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तकासुर से हम तमाम की हिफाजत फरमा। इलाल आलमीन जो नेमतें आपने हमें दी है इसकी सही इस्तेमाल की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इलाल आलमीन इन तमाम नेमतों की कदरदानी की और इसके शुक्र की इसके हक़ की अदायगी की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारा दुनिया भी बेहतर बना आखिरत भी बेहतर बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के लाइन से जितनी दुआएं मांगी है हर एक पे हमारा हिस्सा मुक़द्दर फरमा और जिन शुरूर व फितन से पनाह चाहिए है हर एक से हम तमाम की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन।